हेलो एवरीवन, दिस इज घनश्याम कुमार। चलिए एक गाना सुन लेते हैं। कितना मज़ा आ रहा है जो एक्टिव वॉइस में पढ़ा। बहुत पढ़ा, क्या पढ़ा, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, अब हम बात अगर करें तो जो पिछले वीडियो से आगे चलते हैं, पिछले क्लास से, तो जो टोन नीचे की तरफ थी तो हम लोग रिक्वेस्ट या परमिशन की बात कर रहे थे, तो उसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे। और अब यदि टोन ऊपर हो तो हम उसको ऑर्डर या कमांड मानते हैं, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो पहले आप समझिए ये है टोन। क्या है टोन? बोलने का तरीका किस प्रकार से हो। यदि आप गुस्से में हो, ठीक, तो या ऑर्डर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है टोन आपका ऊपर होगा। और यदि आप बहुत खुश हैं, मस्त हैं, आजकल दिन अच्छे से कट रहे हैं, तो बहुत ही प्रेम से हर काम को करेंगे, कराएंगे। अगर किसी से पानी मांगना हो, छोटू थोड़ा सा पानी पिला दे यार, गुस्से में, छोटू पानी ला मेरे लिए, टोन ऊपर, टोन नीचे। यही कमाल है अंग्रेजी का इम्परेटिव सेंटेंस का। चलिए शुरू करते हैं। टोन तो हम बच्चों इसको क्या समझते हैं? ऑर्डर या कमांड। समझ में आया? ऑर्डर या कमांड। तो इसी चीज़ को जो एक्टिव वॉइस रहेगा वो ऐसे ही रहेगा जैसे पहले थे, यानी एक्टिव वॉइस की बनावट वर्ब प्लस क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो पैसिव वॉइस की बनावट लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। जैसे बात करें जैसे कॉल हिम इमीडिएटली, ठीक, कॉल हिम इमीडिएटली। तो आप कॉल हिम, मैंने कहा जैसे बॉस के सामने जाते हैं तो पिंकू गलती कर दिया तो बॉस कहता है चपरासी को, उसे जल्दी से यहाँ बुलाओ, उसे जल्द से जल्द, यानी तुरंत बुलाओ, किसे? पिंकू को। तो इसको बनाने के लिए रूल ऊपर आपको दिख रहा होगा, हम लिखेंगे सर्वप्रथम लेट। क्या लिखेंगे? लेट। बच्चों लेट भी वर्ब है, इसलिए इसके साथ यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है। लेट हिम बी कॉल्ड इमीडिएटली। समझ में आ गया? लेट हिम कॉल इमीडिएटली। तो आप देखें कि जो स्ट्रक्चर ऊपर दिया हुआ है, ठीक उसी स्ट्रक्चर पे हम बहुत ही आसानी से इसको बनाते हुए चले जा रहे हैं। समझ में आया इतना? चलिए दो एक और देते हैं। जिसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे बॉस आता है, बोलता है कंप्लीट योर वर्क, तो अगर इसका बनाएं लेट योर वर्क बी कंप्लीटेड। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक्टिव वॉइस और ये हमारा पैसिव वॉइस। समझ में आ गया? चलिए अब इतना मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया। ऐसे अच्छा इसी का निगेटिव बनाना हो, निगेटिव अगर इसी का बनाना हो तो जैसे उसे मत चिढ़ाओ, मैं तुम्हें वार्न करना हूँ, तो यहाँ जाएगा लेट हिम नॉट बी टीज्ड। समझ में बच्चों? यानी हिम के बाद हम यहाँ नॉट, फिर लिखेंगे बी। समझ में आ गया? ये आपका एक्टिव वॉइस है, आपका पैसिव वॉइस है निगेटिव में, निगेटिव में, यदि निगेटिव में भी निगेटिव में। यदि एक्टिव वॉइस निगेटिव में होगा तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव में होगा, यही रूल है। तो अगर लेट वाले शब्द को हम बना रहे हैं तो इस प्रकार से बनाएंगे।
समझ में आएगा बच्चों? चलो, अब अगर मान लीजिए आप लोगों को मुझे समझाना था, आपको समझाना था, मैंने टोन को ऊपर नीचे करके बता दिया, कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। तो अब टोन छोड़ो, हटाओ, बस्ते में डाल दो, कौन टोन पहचानने जाए और कैसे पता चलेगा? मैं तो बोल रहा हूँ तो समझ में आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो समझ में आ रहा है, लेकिन परीक्षा में आपके सामने पेपर में सिर्फ लिखा हुआ मिलेगा, ना कि बोला हुआ। उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो उस स्थिति के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। आप इन दोनों जो समझे हैं, या तो वैसे बना देंगे जैसे भी समझे हैं, और नहीं तो हटाओ जी, टोन को पीछे करो, टोन को पीछे करो। अब क्या करें? तो उसके लिए एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र वो क्या है, अब उसके बारे में हम चर्चा कर लें। यदि आपको टोन पहचान में नहीं आ रहा है तो पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनाएंगे, हम लिखेंगे यू आर, क्या लिखेंगे? यू आर प्लस, यू आर प्लस। अब इसके बाद अगर आपको ऑर्डर दिख रहा है तो ऑर्डर्ड, कमांड दिख रहा है तो कमांडेड, रिक्वेस्ट दिख रहा है तो रिक्वेस्टेड, सजेशन दिख रहा है तो सजेस्टेड, एडवाइस दिख रहा है तो एडवाइज्ड, प्रपोजल दिख रहा है तो प्रपोज्ड। इनके बाद, इन सभी के बाद, या यूँ कहें ऐसे लिख करके, इन सभी के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? टू, प्लस जो एक्टिव वॉइस दिया है उसी एक्टिव वॉइस को हम यहाँ लिख देंगे। जो एक्टिव वॉइस दिया हुआ है उसी एक्टिव वॉइस को हम यहाँ लिख देंगे। इतना समझ में आया बच्चों? चलिए, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो बनावट है बच्चों, ये हमारे पैसिव वॉइस की है। किसकी है? पैसिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस की बनावट, एक्टिव वॉइस की बनावट वही जो आपके सामने था, या यूँ कहें एक ऐसे एक्टिव वॉइस की बनावट जिसमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो, जिसमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो। तब हम उसको कैसे बनाएंगे? तो हम उसके लिए इसी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे। सबके लिए एक ही जोड़, एक ही तोड़, यही हमारा ब्रह्मोस मिसाइल। कैसे? चलिए इसको समझ लेते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, आशा कर रहा हूँ लिख भी लिए होंगे। अब इसी से हम समझ लें दो एक उदाहरण। मान लो एक्टिव वॉइस की बनावट स्टैंड एट ईज। बच्चों, ईज का मतलब होता है सावधानीपूर्वक, आसानी से, आराम से खड़े रहो। जैसे आप जानते हैं कि जो लोग सेना में हैं या जिनके घर वाले सेना में होंगे, मम्मी पापा या कोई भाई बहन, तो आप पूछेंगे तो बताएंगे जब कमांड किया जाता है तो स्टैंड इज, सामने खड़े होते हैं, ऐसे खड़ो, आसान से, आराम से, सावधान या आराम से। ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस। इसमें आपको कहीं ऑब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो आप लिख सकते हैं यू आर कमांडेड टू स्टैंड एट ईज। ये हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। समझ में आ गया? ये हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। बहुत से बच्चे या हम लोग कमरे में शोर कर रहे थे या कहीं भी, तो कुछ लोग कहते हैं बात करो लेकिन धीरे धीरे, तो उसके लिए बोलते हैं स्पीक स्लोली। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू स्पीक स्लोली। समझ में आ गया? ये आपका एक्टिव वॉइस है, आपका पैसिव वॉइस। चलिए दो एक और देते हैं। कुछ लोग कहते हैं गो। अब गो को कैसे, गो का पैसिव वॉइस बनाओ। यार ये तो ऑब्जेक्ट है नहीं है, सब्जेक्ट है नहीं है, क्या है? सिर्फ वर्ब। तो इसको गो, जाओ,
तो ये भी लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू गो। बच्चों बहुत ही आसानी से ये आपका एक्टिव वॉइस और ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। ये भी हमारा एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस आपने बहुत ही आसानी से बना दिया। ठीक, ऐसे बहुत से ऐसे शब्द हैं आप उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे गो वेयर एवर यू लाइक टू। ठीक है बच्चों, तो अब इसका बनाना इतना लंबा कैसे, तो ये भी लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू गो वेयर एवर यू लाइक टू। अब इसको हम तोड़ें तो यू आर ऑर्डर्ड, इतना तो आपको सूत्र दिख रहा होगा। ठीक, ये आपका सूत्र दिख रहा है। फिर यहाँ आप लोगों ने प्लस लिखा टू, प्लस ये पूरा का पूरा देखिए एक्टिव वॉइस का है ना, हमने एक्टिव वॉइस का लिख दिया। तो इसके पहले यू आर ऑर्डर्ड आप जोड़ दिए, ये सब लिख दिए, तो आपका ये पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। यानी कुल एक्टिव वॉइस से संबंधित टोटल यहाँ लिखेंगे, उसके पहले टू जोड़ के जो हमको भाव दिख रहा है उसके अनुसार यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर कमांडेड टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर वांट टू, कुछ भी लिख सकते हैं भाव के अनुसार। ठीक, चलिए बात मत करो। कमरे में अध्यापक पढ़ाता है, बच्चों को कहते हैं कि बात मत करो, सब लोग चुपचाप रहो। तो इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना हो तो आप लिख सकते हैं यू आर वांट टू, सॉरी नॉट टू टॉक, यू आर वांट नॉट टू टॉक। आप इसका पैसिव वॉइस इस तरह से बना सकते हैं। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और आशा कर रहा हूँ आप लोगों को जितना भी कंटेंट आपके सामने मैंने दिया हुआ है वो सब आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे। क्यों, पिंकू, छोटू, पिंकी, रिंकी, मिंकी, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं सब लोग आशा कर रहा हूँ ध्यान से पढ़ रहे होंगे और अच्छा परफॉर्मेंस अपने आने वाले समय में यानी एग्ज़ाम में देंगे भी। आगे हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के जो रूट सेंटेंस पूछे जाते हैं परीक्षा में, हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक, और आप लोग जो मैं कह रहा हूँ यदि आपके लिए मैं समर्पित हूँ तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या कहते हूँ जो बेल आइकन होता है उसको दबाना ना भूलें, ताकि जो कुछ भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, बाय बाय।